एवरीवन, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं स्वराज्य IIT एंड मेडिकल फाउंडेशन। तो आज हम देख रहे हैं CBSE 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ओके, तो यहाँ क्या करना है? प्रूव करना है कुछ। क्या प्रूव करना है? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1। ओके, तो ये जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा है। वहाँ क्या था? 6q plus 1, ये जो था ऑड या इवन कुछ बोला था, है ना? वो ऑड नंबर जो है वो ऐसे फॉर्म में आते हैं, ये दिखाना था। यहाँ पे 3m plus 1 इस फॉर्म में दिखाना है, राइट? तो यहाँ पे अगर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि क्या है, b हमारा 3 होगा, राइट? 3m plus 1 है, 3m है, मतलब जो b है वो हम 3 कंसिडर करेंगे, है ना? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है हमारा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है वो पहले लिखेंगे। a is equals to bq plus r, where a is any positive integer, ओके, ये हमारा लेमा है। और इस केस में b क्या है? 3 है। यहाँ पे b क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। ठीक है, अगर b हमारा 3 है तो हम r क्या लिखेंगे? r क्या होता है हमेशा? r जो है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होता है, राइट? तो और b से लेस होता है। तो r हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है, राइट? तो यहाँ पे पॉसिबल r क्या होंगे हमारे? पॉसिबल रिमाइंडर्स will be r is equals to 0, 1 and 2 होंगे, राइट? क्योंकि b हमारा 3 है, राइट? तो यहाँ पे r जो है वो 0, 1 और 2 हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 केस मिल गए, राइट? तो अगर r अगर हमारा 0 हुआ तो क्या होगा, अगर हमारा 1 होगा तो क्या होगा, और r अगर हमारा 2 होगा तो क्या होगा, ये हमें दिखाना है यहाँ पे कि ये तीनों जो है उनके आंसर जो आएंगे, सिंप्लीफिकेशंस जो आएंगे वो क्या आएंगे? 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आएंगे। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या। केस 1, व्हेन r is equals to 0, ये हमें यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर r अगर हमारा 0 है तो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि b हमारा 3 है और ये इस फॉर्म में लिखना है कि r हमारा 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा? a is equals to b हमारा 3 है, 3q plus 0, राइट? तो 3q plus 0 मतलब क्या हुआ? is equals to 3q only, राइट? 3q होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारा a कोई इंटीजर है तो इसका जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में आएगा, ये हमें प्रूव करना है, राइट? तो स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर,
यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होगा और q का भी होगा, तो यहाँ क्या आएगा 9q स्क्वायर, है ना। लेकिन हमें फॉर्म क्या चाहिए, 3m चाहिए। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ जो 9q स्क्वायर है उसमें से हम 3 को कॉमन निकालेंगे। 3 को अगर हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 आर 9, सो 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर ये हमें एक ब्रैकेट मिल गया, राइट। अगर हम इस ब्रैकेट को, अगर जो हमें ये ब्रैकेट मिला है उसको अगर हम m कंसीडर करेंगे, राइट, अगर हम इसको m कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले लेट, ये जो ब्रैकेट है उसको लिखना है 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। ओके, ये हमें अज्यूम करना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी कोई इंटीजर होगा, ये भी कोई इंटीजर ही है। अगर इसको इसके मल्टीपल में रखेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी उसी को हम m कंसीडर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इसको हम m कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे m कंसीडर कर लिया तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m आएगा, है ना, 3m आएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला था कि फॉर्म 3m, जो जीरो जो होता है, जब अगर r जीरो है, r इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्म आता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस 2 देखते हैं कि क्या उसमें इन दोनों में से फॉर्म आता है या नहीं, ठीक है। केस 2 क्या है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब r 1 होगा तो हमारा क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। अप्लाई तो हम पहले ही कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे कि a इज इक्वल्स टू, अगर r हमारा 1 है तो a क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3, हमारा b है तो 3q प्लस r क्या है 1 है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर किया था, क्योंकि हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ब्रैकेट स्क्वायर करना है तो यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो होता है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस केस में a क्या है हमारा 3q, ये डायरेक्टली यही लिख लेते हैं, राइट। a क्या है हमारा 3q, पूरा 3q हमारा a है, और b क्या है 1 है। अगर उस फॉर्मेट में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर, सिर्फ 3q का स्क्वायर नहीं करना, 3q ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 3q इंटू b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 आर 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3m तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा इसके फॉर्मेट में नहीं है। ये कंप्लीट इक्वेशन से हम 3 बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम 1 को वैसे ही रखेंगे और यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे, है ना। तो क्या रहेगा, 3 को निकाला कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 3 आर 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 आर 6 q मतलब 2q, राइट।
प्लस 1 एज इट इज आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो 3m के फॉर्मेट में नहीं आता, लेकिन जो 3m प्लस 1 है ऐसे आ सकता है। कैसे? तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम m कंसीडर करेंगे तो ये वो फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट m इज इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट है उसको लिखेंगे 3q² प्लस 2q, इसको m कंसीडर कर लिया हमने। ओके, तो क्योंकि m कोई इंटीजर है तो ये यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये a² क्या रह गया यहाँ पे, therefore a² विल बी 3m प्लस 1। ओके, तो जैसे हमें r इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करने पे, केस 1 हमारा क्या है, r इज इक्वल्स टू 0, ये कंसिडर करने पे हमें a² इज इक्वल्स टू 3m, जो पहला फॉर्म था वो मिल गया। अब जो सेकेंड है इसमें हमें इसको करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो 2 है वहाँ पे हमने देख लिया कि 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास कंडीशन तीसरी भी है, क्योंकि हमारे पॉसिबल r जो है वो r इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2 भी है, तो 2 के लिए भी इन दोनों में से एक फॉर्म आना चाहिए, है ना। तो वो भी हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे केस 3। केस 3 क्या है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जैसे r इज इक्वल्स टू 0 के लिए a² इज इक्वल्स टू 3m आ गया, r इज इक्वल्स टू 1 के लिए a² इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 आ गया। तो केस 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फॉलो किया था स्टेप्स, वैसे ही करना है। यहाँ पे भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू, b हमारा 3 है तो 3q प्लस r जो है यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हो गया। अब यहाँ भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे भी वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, a² इज इक्वल्स टू फिर से 3q ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 3q, b क्या है 2, ओके 2ab प्लस b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला के a भी पकड़े हैं, यहाँ के नहीं, तो ये समझ लो आप। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या है 9q स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, तो 12q प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, अब अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ सब में 3 हमें कॉमन मिल गया, इजीली मिल गया। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 हमें कॉमन नहीं मिलता है, राइट, और 1 भी नहीं मिल रहा, हमें 1 के भी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उन दोनों फॉर्म में ला सकते हैं इस इक्वेशन को। कैसे ला सकते हैं, ये जो 4 है इसको हम, आप बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं, क्यों, 3 प्लस 1 भी तो 4 ही होता है ना। तो अब अगर इस इक्वेशन को देखेंगे हम, तो ये जो है 3, यहाँ से आगे हमारा 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल में, 3 भी है, 12 है, 9 है, इन सबको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन 1 को नहीं किया जा सकता, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। अगर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 4s आर 12, सो 4q आ गया यहाँ, और यहाँ 3 1s आर 3, और ब्रैकेट के बाहर 1 एज इट इज। ओके, तो ये हो गया हमारा ये फॉर्म।
ये यहाँ पे भी जैसा हमने यहाँ कंसिडर किया था, अगर इस ब्रैकेट को हमने m कंसिडर कर लिया तो ये भी 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे भी लेट m इज इक्वल्स टू, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम m कंसिडर करेंगे इस ब्रैकेट को। तो लेट m इज इक्वल्स टू 3q² + 4q + 1। ओके, तो यहाँ पे a² क्या आ जाएगा, देयरफॉर a² विल बी a² इज इक्वल्स टू 3m+1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे, जब r इज इक्वल्स टू 0 होता है तब 3m के फॉर्म में आता है, जब r इज इक्वल्स टू 1 होता है तो 3m+1 के फॉर्म में आता है, और r इज इक्वल्स टू 2 होता है तब भी ये 3m+1 के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है, हेल्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 वी प्रूव्ड दैट व्हाट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ओके, तो ये था इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो भी बताइए। लॉकडाउन चल रहा है तो प्लीज़ अपने घर में रहिए, कहीं मत जाइए। ओके, तो थैंक यू।